नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह एसपीडी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड जून महीने का वीडियो है, जिसमें पूरे जून महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर को पूरे मंथ का हम लोग देखेंगे। तो आइए, जो कि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, तो आप इसे ज़रूर देख लें। खासकर बीपीएससी बिहार दुर्गा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पूरे जून महीने का करंट अफेयर्स। कहता है कि 1 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 1 जून 2021 को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। आइए आगे है कि 1 जून 2021 को टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ से खोला है। यह एम्स्टर्डम में खोला। कहाँ? एम्स्टर्डम में खोला है, नीदरलैंड में। आइए आगे है, 1 जून 2021 को उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेखता फाउंडेशन ने किस शब्दकोश की रचना की है। तो रेखता शब्दकोश की रचना की है। आगे 1 जून 2021 को सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स को वैज्ञानिक नाम से जाना जाने वाला नाम कौन अब किस शब्द के आधार पर रखा जाएगा। तब ग्रीक शब्द के आधार पर रखा जाएगा। 2 जून 2021 को WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट B1 617.1 तथा B.1.617.2 को क्या नाम दिया है। इसका नामकरण से कप्पा और डेल्टा दिया है। आगे 2 जून 2021 को 2 जून 2021 के सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य सभा ने 20 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। तो विश्व एनटीडी दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। 2 जून 2021 को किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया है। तो अमेरिका ने। आगे है 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो जापान ने हस्ताक्षर किया। आगे 2 जून 2021 की सूचना अनुसार भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया है। तो टीएम कलियानन गोंडेर का निधन हो गया। आगे 2 जून 2021 को 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का 21 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है, जबकि प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान रहा है। आगे है 3 जून 2021 को माउंटेन एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं। तो चीन के झांग होंग बने हैं। आगे है 3 जून 2021 के सूचना अनुसार भारत का स्वदेशी तापमान डेल्टा लॉन्गर एंटी टैंक को किसने विकसित किया है। तो IIT रोपर ने विकसित किया। आगे 3 जून 2021 को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो वाइस एडमिरल रवनीत सिंह बने हैं। आगे है 3 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया है। 4 जून 2021 की सूचना अनुसार CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नाम की नई तकनीक की शुरुआत की है। तो स्वास्तिक तकनीक की शुरुआत की। आगे 4 जून 2021 को इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इसाक हरगोज बने हैं। आगे है 4 जून 2021 को जारी ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है। तो शेफाली वर्मा शीर्ष पर रही है। 4 जून 2021 को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो नितिन राकेश एवं जेरी विंड को सम्मानित किया गया है। आगे है 4 जून 2021 को व्हाट्सएप ने किसको भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो परेश वी लाल को नियुक्त किया है। आगे 4 जून 2021 को RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 में GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो 9.5% विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। आगे 4 जून 2021 को केंद्र सरकार ने TET पास करने के बाद प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो आजीवन कर दिया है। आगे है 4 जून 2021 को फोर्ब्स के द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 शीर्ष खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली कौन से स्थान पर है। तो विराट कोहली इसमें 59वें स्थान पर है। आगे है 4 जून 2021 को किस देश की सरकार ने ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तो नाइजीरिया सरकार ने ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। आगे है 4 जून 2021 को 3 ट्रिलियन रुपये की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फॉर्म कंपनी कौन बनी है। तो विप्रो बनी है। कौन? विप्रो बनी है। आगे 4 जून 2021 को इंडस बेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ में किया है। तो छत्तीसगढ़ में किया है। आगे 4 जून 2021 को नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है। तो थॉम्स विजयन कनाडा ने जीता है। आगे है 5 जून 2021 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है। आगे 5 जून 2021 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए किस ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। तो यह बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया है। आगे है 5 जून 2021 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीय किसे नियुक्त किया गया है।
महापंजीयक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया एस विद्या प्रकाश को नियुक्त किया गया है। आगे है 6 जून 2021 को विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार किस भारतीय को बनाया गया है? तो रंजीत सिंह दिसाले को बनाया गया, जो कि महाराष्ट्र के हैं। आगे है 6 जून 2021 को राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। आगे है 6 जून 2021 को असम के कोराझार जिले में स्थित पार्क को राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये रायमोना पार्क को छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। आगे है 6 जून 2021 को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश इसमें तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। आगे 7 जून 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में 7 जून को मनाया गया है। आगे 7 जून 2021 को फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो स्मृति प्रिया को नियुक्त किया है। आगे है 7 जून 2021 को इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। इसरो ने इसका नामकरण किस नाम से किया है? तो प्राण, वायु और स्वस्थ नामांकन से सम्मानित किया है। 7 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। आगे है 7 जून 2021 को सूचना अनुसार नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है? तो सेंट्रल बैंक एवं इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्थापित किया है। आगे 7 जून 2021 को भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ALH MK3 को शामिल किया। आगे 7 जून 2021 की सूचना अनुसार टाइम्स 15 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर किसे रखा गया है? तो रिया चक्रवर्ती को सबसे ऊपर रखा गया। आगे है 8 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस के रूप में 8 जून को मनाया गया है। 8 जून 2021 को इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने 158 साल के बाद इतिहास में पहली बार महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो डेवी हेविट को चुना गया। आगे 8 जून 2021 को नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिलों में किस अभियान को शुरू किया है? तो सुरक्षित तुम अभियान को शुरू किया है। 8 जून 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल फिल्म को मिला है। आगे है 9 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 9 जून 2021 को विश्व प्रत्यानयन दिवस के रूप में मनाया गया। आगे 9 जून 2021 को इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो आई फेमिला नाम से लॉन्च किया गया। 9 जून 2021 को क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने किस देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से किस नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो क्रिकुरू में। आगे है 9 जून 2021 को अल सल्वाडोर ने किस करेंसी को देश की वैध मुद्रा बनाने के बिल को मंजूरी दी है? तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मंजूरी दी है। आगे 9 जून 2021 की सूचना अनुसार देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात मेरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में आयोजित किया जाएगा। आगे 9 जून 2021 को असम के 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? तो ये देहिंग पटकाई को घोषित किया गया। आगे है 9 जून 2021 की सूचना अनुसार कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो 67वां स्थान भारत को हासिल हुआ है। आगे है 10 जून 2021 की सूचना अनुसार प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो दिल्ली बन गया है। आगे 10 जून 2021 को ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार की आधिकारिक हैंडल अब किस पोर्टल पर है? तो कू पर। आगे 10 जून 2021 को जिम्बाब्वे के किस लेखक को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो यह दिया गया आपको तिस्तसी डंगा रेम्बगा को दिया गया है। आगे है 10 जून 2021 को भारत थाईलैंड समन्वय गश्ती अभ्यास का 31वां संस्करण किस सागर में हुआ है? तो यह अंडमान सागर में हुआ है। आगे 10 जून 2021 को फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? तो डिजायर क्रोसिक और जो सेलिस बरी ने जीता है। आगे है 11 जून 2021 को किस जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट का निधन हो गया है? तो डॉक्टर अशोक पनगडिया का। आगे है 11 जून 2021 को जाने माने किस अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद का निधन हो गया है? तो प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हो गया है। आगे है 11 जून 2021 को भारत के किस स्टार पहलवान ने पोर्टलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो विनेश फोगाट ने जीता है। आगे 11 जून 2021 की सूचना अनुसार भारत के
जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 51% की वृद्धि हुई है। आगे है 11 जून 2021 को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है? तो ऑकलैंड को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। आगे है 11 जून 2021 को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने जीता है। आगे 11 जून 2021 को फेरारी ने अपनी कंपनी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो बेनेडेटो विग्ना को चुना है। आगे 11 जून 2021 की सूचना अनुसार किस देश की नेवी अपना पहला पूरी तरह से स्टील तकनीक से लेस जहाज बनाया है? तो रूस ने। किसने? रूस ने। आगे है 12 जून 2021 के 12 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में 12 जून को मनाया गया। आगे है 12 जून 2021 को भारतीय मूल के किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह मेधा राज गोपालन को सम्मानित किया गया। आगे 12 जून 2021 को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में किसे नामित किया गया है? तो यह डीबीएस बैंक को नामित किया गया। आगे 13 जून 2021 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो यह नफ्ताली बेनेट ने लिया है। आगे 13 जून 2021 को वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के हैं। आगे है 13 जून 2021 को किस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो बिनु माकंड को। किसे? बिनु माकंड को। आगे 14 जून 2021 को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में 14 जून को मनाया गया है। आगे 14 जून 2021 को पुणे की किस कंपनी ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है? तो थिंसर टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। आगे है 14 जून 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? तो लद्दाख को। किसे? लद्दाख को। आगे है 14 जून 2021 को कन्नड़ फिल्म के किस अभिनेता का बाइक से गिर जाने के कारण निधन हो गया है? तो संचारी विजय का। किसका? संचारी विजय का निधन हो गया। आगे है 14 जून 2021 को भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मोज से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? तो ऋषभ पंत। आगे है 14 जून 2021 को अंकटाड का महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेबेका ग्रीन्सस्पैन को नियुक्त किया गया है। आगे है 15 जून 2021 से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बन गया है? तो इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है। आगे 15 जून 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। आगे 15 जून 2021 को $15,000 का गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीतकर विश्व के दूसरे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश। आगे है 15 जून 2021 को वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 114 देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को इसमें 114वां स्थान पर रखा गया है। आगे है 16 जून 2021 को आईसीसी द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन है? तो स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे है 16 जून 2021 को ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो यह अभिनेता टाइगर श्रॉफ को चुना गया है। आगे है 16 जून 2021 की सूचना अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? तो अफ्रीका देश बोत्सवाना में मिला है। आगे है 17 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 17 जून 2021 को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया है 17 जून को। आगे है 17 जून 2021 को पंजाब एकता पार्टी ने किस पार्टी के साथ विलय घोषित की है? ये कांग्रेस के साथ। आगे 17 जून 2021 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सत्य नडेला को। आगे 17 जून 2021 को चीन ने लॉन्ग मार्च टू एफ के जरिए किस मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया है? तो शेनझोउ 12 का परीक्षण किया है। आगे है कि 17 जून 2021 को दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक कौन बन गए हैं? तो महफूज इलाही बन गए हैं। आगे 18 जून 2021 को भारतीय युद्धपोत त्रिकांड अदन की खाड़ी में किस नौसैनिक अभ्यास ने पहली बार हिस्सा लिया है? तो इनयू नेफोर। आगे 18 जून 2021 को जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम केनेथ कोंडा था। आगे 18 जून 2021 को वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 135वें स्थान पर रहा है। आगे है 18 जून 2021 को किस भारतीय समकालीन सलाहकार को नॉर्वे आर्टेस्ट मुंडी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो प्रभाकर पाचपुते का। आगे है 18 जून 2021 को फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस महान धावक का कोविड के कारण निधन हो गया है? तो मिल्खा सिंह का
निधन हो गया कोविड के कारण। आगे 19 जून 2021 के सूचना अनुसार पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और भूटान ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आगे है 20 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 20 जून 2021 को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 20 जून 2021 को 20 जून 2021 को ओडिशा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो आशीर्वाद योजना की घोषणा की है। 21 जून 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो योग फॉर वेल विंग के शीर्ष से मनाया गया है। आगे है 21 जून 2021 को प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के खिलाफ अविश्वास मत पारित कर दिया गया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वे स्वीडन के प्रधानमंत्री थे। आगे है 21 जून 2021 को अमेरिका में किस समुद्री तूफान ने भारी तबाही मचाई? तो क्लाउडेट ने। किसने? क्लाउडेट तूफान ने। आगे 21 जून 2021 को 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो रेड बुल के मैक्स वेस्टेपन ने जीता है। आगे 21 जून 2021 को जम्मू कश्मीर की किस महिला को भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर बनने का गौरव प्राप्त है? तो मायाव्या सूदन को यह गौरव प्राप्त हुआ है। आगे है 22 जून 2021 को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? मनप्रीत को नियुक्त किया गया है। आगे है 22 जून 2021 से उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम से जाना जाता है? चंद्रो तोमर के नाम से जाना जाता है। आगे है 22 जून 2021 को अरुणाचल प्रदेश की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर तडांग मीनू को। आगे है 22 जून 2021 को यूरोपीय पुरस्कार आविष्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुमिता मित्रा को नियुक्त किया गया। आगे 22 जून 2021 के सूचना अनुसार ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन होंगे? तो ये वेटलिफ्टर लॉरेल हवर्ड हैं। आगे है 22 जून 2021 को कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया? तो उड़ीसा। आगे 23 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में 23 जून को मनाया गया है। आगे 23 जून 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 के तहत प्रदत्त अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बॉब तथा केरल उच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं? तो मुंबई के 4 तथा केरल में एक अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। आगे 23 जून 2021 को पहला ICC विश्व टेस्ट चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है? किस देश ने हासिल किया है? न्यूजीलैंड ने हासिल किया। आगे 23 जून 2021 को जमैका की किस महिला धाविका ने 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जॉयनर के बाद अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं? तो सेली एन फ्रेजर प्राइस ने। आगे 24 जून 2021 को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? कर्नल मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया है। आगे 24 जून 2021 को गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए किन दो मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बंदरगाह मंत्रालय एवं संस्कृत मंत्रालय। आगे 24 जून 2021 को टोक्यो ग्रीष्म ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरा सामने है को किसने गाया है? तो ये मोहित चौहान ने गाया है। आगे 24 जून 2021 को जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। आगे है 24 जून 2021 को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे 25 जून 2021 को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो नाविक दिवस एवं विटिलगो दिवस के रूप में मनाया गया। आगे 25 जून 2021 को 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। आगे है 25 जून 2021 को किन 2 शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर तथा गुजरात के सूरत को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आगे है 24 जून 2021 को DRDO ने ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो निर्भया का सफल परीक्षण किया है। आगे है 26 जून को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे 27 जून 2021 के सूचना अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया? तो अश्वगाबाद को, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है,
इसे कामगारों की दृष्टि से सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। आगे 27 जून 2021 को रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है। आगे है 27 जून 2021 को स्वीडन के किस प्रधानमंत्री ने विश्व मत हासिल करने में विफल रहने के कारण त्यागपत्र दे दिया है? तो स्टीफन लोफवेन ने। आगे है 27 जून 2021 को भारतीय तीरंदाजी तनु दास और दीपिका कुमारी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में मिश्रित युग्म स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। आगे 28 जून 2021 के सूचना अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 मेडिकल कॉलेजों में भारत के कितने मेडिकल कॉलेज शामिल हुए हैं? तो मात्र 6 कॉलेज शामिल हुए हैं। आगे है 28 जून 2021 को डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अग्नि 2 का। किसका? अग्नि 2 का। आगे है 29 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया। आगे 29 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया है 31 जुलाई तक। कितने जुलाई तक? 31 जुलाई तक। आगे है 29 जून 2021 को किस देश ने यूरो कप के लगातार मैचों में 5 गोल करने वाले पहली टीम होने का नया यूरो रिकॉर्ड बनाया है? तो स्पेन। किसने? स्पेन ने। आगे है 29 जून 2021 को पटियाला में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने गोला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो तंजीरदर पाल सिंह ने। आगे है 29 जून 2021 को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पत्रकार पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। आगे 29 जून 2021 को किन दो देशों के बीच बाकू में संयुक्त सेनाभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 शुरू हुआ है? यह तुर्की और अजरबैजान में शुरू हुआ है। आगे है 29 जून 2021 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये डॉक्टर आर.बी. बर्मन को पुरस्कृत किया गया। आगे 30 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय शूद्रग्रह दिवस के रूप में 30 जून को मनाया गया है। आगे है 30 जून 2021 को आईएसएसएफ विश्व कप शूटिंग में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राही सरनोबत ने जीता। आगे 30 जून 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूप में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो शेफाली वर्मा बन गई हैं। आगे है 30 जून 2021 के सूचना अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी। आगे है 30 जून 2021 के सूचना अनुसार डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो अंशुला राव बनी है। कौन? अंशुला राव बनी है। दोस्तों, यह जून महीने का ऑनलाइन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये यहीं खत्म हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।